हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। देखिए, घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए अब सास को भी बनना पड़ेगा नई माँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने नवयुवतियों के लिए बात की थी कि वो कैसे जब शादी होके जाती हैं तो अपने ससुराल में एडजस्ट करें। उनको कुछ सूत्र बताए थे कि आज जो हर दिल अजीज बन जाए अपने ससुराल में। लेकिन आज इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ नई माँ के बारे में, यानी कि सासू माँ के बारे में। तो सासू माँ की जो भूमिका है ना, देखिए, माँ तो हम शादी के साल या 2 साल बाद ही बन जाते हैं, लेकिन हम नई माँ बनते हैं 25-26 साल बाद, जब हमारे घर में बहू आती है। हम बड़े अरमानों से बहू के रूप में एक बिटिया अपने घर लाते हैं। बच्चियां भी इस बात को जानती होंगी, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ सासू माँ के बारे में। देखिए, घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए समय के साथ हमें अपनी सोच में बदलाव करना होगा। माना आपके घर की कोई परंपरा है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, ना करी किचन में प्रवेश करना, लेकिन बहू इन परंपराओं को नहीं मानती है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखिए, जो बहुएं आ रही हैं वो वर्किंग आ रही हैं, देर रात तक वो काम करती हैं, तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगी? ये संभव नहीं हो पाता ना। यदि बहू का व्यवहार अच्छा है, सबका मान सम्मान करती है, आपकी बातों को वैसे मानती है, सम्मान करती है, तो अगर वो 2-4 चीजें नहीं भी करे ना तो कोई बात नहीं, उसे प्यार भरा माहौल जरूर दें। घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहे, इसके लिए पहले आप सोचें और उसके बाद एक्शन लें। ऐसा ना हो जैसे कि अभी मैंने सोने वाली बात ही आपको बताई कि बहू 5 मिनट लेट उठी है तो आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया सुबह सुबह ही। तो इससे क्या होता है ना कि सारे घर का माहौल ही खराब हो जाता है और आप सुबह से लेकर शाम तक फिर तनाव में ही रहेंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए, बहू भी आपके अनुसार स्वयं को अपनी जीवन शैली में बदलने की कोशिश करेगी। और घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको अपना जो संवाद का तरीका है ना, वो भी बदलना पड़ेगा। मैं अक्सर देखती हूँ कि कई सासू माएं बड़ा ही, जैसे कहना, टॉन्टिंग वे में बात करना, बात बात पर तानाकशी करना, या फिर कहना तुलना करना। तुलनाएं बहुत करती हैं हम सास कि देखो फलाने की बहू तो ऐसी है, वो तो ऐसे रहती है, वो तो घूंघट निकालती है, फलाना ठिकाना। तो ये जो तुलना है ना, ये किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो प्लीज अपनी बहू की किसी भी बहू से तुलना मत कीजिए, क्योंकि वह आपकी है और दूसरे की कितनी अच्छी होगी भी ना तो वो उसकी है, आपके पास तो नहीं आएगी ना। आपकी तो अपनी है, जैसी भी है। तो तुलना प्लीज मत कीजिए अपनी बहू की किसी और की बहू के साथ में। तो अगर समझदार युवती होगी ना तो वो आपकी बातों को जरूर समझ जाएगी। और देखिए, आजकल की बच्चियां पढ़ी लिखी और समझदारी आ रही हैं, तो वो समझ जाती हैं। तो प्लीज अपने जो संवाद का तरीका है ना, वो रूड ना रखें, बड़े ही प्यार से समझाएं, क्योंकि वो भी आपकी बेटी है। जब नई बहू ससुराल में आती है ना तो ढेरों आशाओं और अरमानों के साथ आती है, तो उसे यथोचित प्यार और सम्मान मिलना ही चाहिए। उसे बेटी की तरह रखें। छोटी छोटी गलतियों को ना अब ध्यान ना दें, थोड़ा सा नजरअंदाज करना सीखें। हालांकि कर देती हैं गलतियां बच्चियां, लेकिन हम बड़े हैं तो हमें ही नजरअंदाज करना पड़ेगा। इस दुनिया में देखिए, जो सास बहू का रिश्ता है ना, बहुत ही प्यारा रिश्ता है। बस हमें नई पीढ़ी के साथ थोड़ा सा तालमेल हमें भी बिठाना पड़ेगा, फिर देखिएगा ये रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाता है। आई होप कि आप लोगों का भी जो सासू माएँ हैं उनका रिश्ता अच्छा होगा, और अगर नहीं हो तो प्लीज आप भी एडजस्ट कीजिए। बहुत ही शानदार है ये रिश्ता। इस रिश्ते की जो गरिमा है उसको बनाए रखिए और इस रिश्ते को प्यार भरा माहौल दीजिए। आई होप कि सासू माओं को मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।